नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8। देखिए कक्षा 8 के लिए हमें विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 24 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हल हम आसानी से इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं, इन्हें हम समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। सही उत्तर छाट कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको एक उत्तर सही लिखना है। पहला प्रश्न है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है, तो इसका राइट आंसर है व्यंग्य विधा का है। दूसरा प्रश्न है अजायब घर का समानार्थी क्या है, तो इसका राइट आंसर है संग्रहालय। प्रश्न तीसरा है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है, तो इसका राइट आंसर है मुक्तानंद जी पर। प्रश्न 4 है मुफ्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लिए लोग ले पाते हैं, तो इसका राइट आंसर है निसंकोची। प्रश्न 5वां मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, तो अच्छी तरह परख कर इसका अर्थ है नब्ज टटोलना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए प्रश्न 6 है अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द समाचार पत्र है। प्रश्न 7 है मुफ्त में चीज़ें पाने के मुक्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। इसके बाद है पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है और जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है। और प्रश्न 10 है दिन शब्द का अर्थ दिवस है जबकि दीन शब्द का अर्थ दैनी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11 है मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं, तो मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दंड भेद जैसी नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 12 है यह लोक किसे कहते हैं, तो यह लोक से तात्पर्य इस संसार पर पृथ्वी से है जहां हम वर्तमान में रहते हैं। प्रश्न 13 है एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो देखिए एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे बोले भाई, देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग लगाना है, जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना क्यों देते हैं, तो देखिए इसका आंसर मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना इसलिए देते हैं ताकि वो अपने बच्चों की फीस माफ़ कर सके। अगला है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 15 है माले मुफ्त दिले बेहरम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसका आंसर पहला है दावत का झूठा निमंत्रण पाकर बीमार होते हुए भी मुक्तानंद जी वहाँ जाने का निर्णय
मुक्तानंद जी का वहाँ जाने का निर्णय। दूसरा है बाजार में कटी पतंग लूटने के लिए मुक्तानंद जी बेतहाश दौड़े। और तीसरा है मुफ्त में सिनेमा का फ्री पास पाकर पूरी रात खराब सिनेमा देखने तैयार होना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं। तो देखिए इसका आंसर समाचार पत्र पढ़ने से ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं, ज्ञान बढ़ता है और सामाजिक एवं राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाओं की समझ बढ़ती है। इसके बाद है मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं। तो देखिए मुक्तानंद जी पुस्तकों को अलमारी में इसलिए बंद करके रखते थे ताकि वे बिना खर्च फिर हमेशा उनके पास रहे। इसके बाद अगला प्रश्न इहलोक को मुफ्त में सुधारकर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशा है। तो इसका मतलब है कि मुक्तानंद जी इस जीवन में सब कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग मुफ्त में पाना चाहते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 19 है प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो प्रकृति ने हमें मुफ्त में हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, फल फूल आदि चीज़ें दी हैं। मैं इनका उपयोग हवा में सांस लेने, पानी पीने, विटामिन डी धूप से प्राप्त करने, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन और फल फूल से अधिक पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए करता हूँ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस जीवन के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों। तो देखिए यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त हवा लेता हूँ सेवा लेता हूँ, देखिए यहाँ पर सेवा लेता हूँ तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुँचाया है और इसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूं और उसके प्रति सम्मान दिखाऊं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से पाठ 5 के सभी प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।